आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट, एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज, एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। Oral care advice, anti-tobacco and cancer awareness with expert Dr. Rida Ifat, daughter of Dr. Shiraz Khan. सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस्लाम मजहब और MIM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील पर अपशब्द टिप्पणी करने वाले के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। दरअसल मोहम्मद आरिफ जो पेशे से ड्राइवर हैं, इन्होंने बताया कि कट्टर सनातनी नामक व्हाट्सएप ग्रुप में योगेश कुमार पांडे नामक एक व्यक्ति जो डोंबिवली का रहने वाला है, इसने ग्रुप में MIM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील साथ ही इस्लाम मजहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस मामले को लेकर MIM पार्टी के मुमरा के नेता सैफ पठान, मुस्लिम लीग पार्टी की नेता फरहत शेख और फरियादी मोहम्मद आरिफ मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। मुमरा पुलिस ने विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है। इस पूरे मामले को लेकर फरहत शेख, सैफ पठान और फरियादी मोहम्मद आरिफ ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मतलब ड्राइवर भाई का था, वो भी एक ड्राइवर है जिसने ये अपशब्द बोले हैं। वो शख्स ने हमारे पैगंबर और हमारे कुछ भाई लोगों को गाली का शब्द का इस्तेमाल किया। वो शब्द ऐसा था, अगर इस चीज़ को मार्केट में आया तो बहुत बवाल वाली बात है। तो इसको देखते हुए मैंने मुमरा पुलिस चौकी में ये FIR करी ताकि कोई दूसरा शख्स इस तरह की बात और अपना गाली का उपयोग हमारे पैगंबर के खिलाफ ना कर सके। वो हिसाब से हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर FIR करके मैं भी यहाँ पर आया हूँ। और मैं जब सुबह यहाँ से भाड़ा लेके गया था, आने के टाइम मेरे को 1 बजे के टाइम पे इस चीज़ की खुलासा हुआ। तो मैं इसके लिए जब से 1 बजे से लेके अभी तक मैं ये इस पे FIR के लिए अभी ये FIR पूरी हो गई है और मैं यहाँ पर FIR तो आपके सामने है। अब मैं सरकार गुजारिश चाहता हूँ कि भाई इस पे सख्त कार्रवाई हो। नहीं, लेकिन कब आपको पता चला? मेरे को नहीं, आप जिस तरीके से बता रहे कि आप भाड़ा लेके गए थे जी, भाड़ा लेके आप जब रिटर्न आ रहे थे तो ऐसी घटना घटी। हाँ, तो कौन से ग्रुप में वो ऑडियो आया था, किसके बारे में गलत बयानबाजी की गई? ये अपना एक जय श्री राम ग्रुप का नाम है, कट्टर सनातन धर्म ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप में ये शख्स ने बोला था और ये कुछ बोलते हैं ना, और उसके पीछे कुछ लोग सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि उस चीज़ को हाँ, तो ये कट्टर सनातन धर्म से अब इन लोगों ने ये ग्रुप को भी बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। मतलब हमने जब एक्शन में आए ना तो इन लोगों ने ग्रुप को बंद कर दिया। मैंने कहा सबसे पहले उस शख्स को मैंने फ़ोन लगाया था, उस शख्स ने मेरा फ़ोन काट दिया और उसके पीछे से हिमायत करने वाला का बोलता जिससे जो उखाड़ते मैंने उखाड़ लेना। नहीं, लेकिन ऑडियो में क्या कहा गया? ऑडियो में उसने ये कहा था हमारे पैगंबर को और इम्तियाज़ जलील साहब को और वारिस पठान, जैसे हमने कल जलीली निकली थी, बोले इनको दिखाना पड़ेगा। बोले हम लोग भी, ये तो थोड़े लोग आए थे ना हमारे गणपति में ऐसे विसर्जन में, बोले इससे ज़्यादा झांकी में, तो इस तरह से ये नफरत फैला रहे थे। तो उसको समझाया तो, लेकिन ये किसी की नहीं सुना। इसने आया जज्बात में आके उसको ग्रुप के अंदर बोल दिया और इसको सपोर्ट करने वाले भी इन्हीं के साथ में। तो उन लोगों ने क्या किया, हम लोगों को, सब लोगों को ग्रुप से बाहर कर दिया और इस तरह से मामला इतना यहाँ तक पहुँच गया। देखिए, अभी हम लोगों को जैसे यानी जो हमारे शहर के कैब ड्राइवर्स हैं, उनके काफ़ी कॉल्स आने लगे कि एक ग्रुप के अंदर यानी कल की रैली को लेकर के बात हो रही है। माशाअल्लाह बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को लेकर बात हो रही है और हमारे प्रॉफिट्स को लेकर के बात हो रही है। तो उसके उन्होंने हम लोगों को यानी ऑडियो भेजी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो यानी सीनियर को फ़ोन लगा, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर मैंने आगे कोई डिपार्टमेंट में किसी को फ़ोन लगा, उसने कहा कि सीनियर ने ऑर्डर किया है कि FIR हो जाएगी। फिर हम लोग इनको, मैंने बोला कि आप जाके FIR कराए, मैं पहुँचता हूँ। फिर मैं आया तो यहाँ हमारी बहन ऑलरेडी मुस्लिम लीग से फ़रत बैठे थे, यहाँ पर FIR करवा रहे थे साथ में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर उस पर पूरी FIR करवाई है। जो सेक्शंस हमको लगाना था वो लोग 298 सिर्फ एक सेक्शंस लगा रहे थे, हम लोगों ने उसमें यानी सेक्शंस बढ़ाए और उसके खिलाफ यानी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और व्हाट्सएप का खोलो ना, व्हाट्सएप का कौन सा ये सब ऑडियो
उसकी ऑडियो है उसमें यानी, और उसमें ऑडियो में वो बहुत सी बातें कर रहा है। नहीं, ऑडियो तो उनके पास है, वो प्ले कर देंगे ना। ये देखिए शख्स की मोबाइल से फ़ोटो बता रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर ओला ड्राइवर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उसके अंदर जो है एक हमारे ड्राइवर भाई को एक मैसेज मिला था, एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली थी। वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था जय श्री राम कट्टर सनातनी ग्रुप। इस ग्रुप के जो एडमिन है वो चंदन करके एक है। उन्होंने जो है ये ग्रुप जो है वो क्रिएट किया था। उसके अंदर एक ये शख्स की तस्वीर है। ये शख्स का नाम है योगेश कुमार पांडे। इन्होंने जो है एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी जिसके अंदर हमारे नबी के खिलाफ जो है वो गलत शब्द, गलत बातें और कई गालियां भी दी गई इसको लेकर। और सिर्फ हमारे नबी को नहीं, इन्होंने मौला अली को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। ऐसे कई ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर सुनने में आई, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए 3 जो है वो BNS की जो धाराएँ हैं वो हमने इनके ऊपर लगवाने की कोशिश की थी। जिसमें सबसे पहले 298 है, 302 है और 352 है, जिसके अंदर जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं लोगों के वो इसके अंदर मेंशन किया गया है। प्लस इसकी वजह से जो शांतता भंग होती है उसको इसके अंदर कवर किया गया है। तो ये सारी धाराओं को लगाकर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की हमने मांग की है। और ये मामला यहीं ख़त्म नहीं होगा। ये जितने भी हमारे ड्राइवर भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे इसके फॉलोअप में हमेशा लगे रहेंगे। इसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो धनंजय चौहान साहब है, इनसे हम कंटिन्यू फॉलोअप में रहेंगे ना, सब लोग कंटिन्यू फॉलोअप में रहेंगे। क्योंकि हम ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शने वाले नहीं। क्योंकि हम जब दूसरों की धर्म की इज्जत करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी हमारे धर्म की, हमारे लोगों की इज्जत करें। और अगर ये चीज़ होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हम अपना आपा नहीं खोलते इनकी तरह। हम जो है वो कानून का सहारा लेकर हम इस तरीके का काम करते हैं। और हमारा काम वो काम नहीं है कि हम यहीं पे छोड़ देंगे। FIR हुआ, हमने अल्लाह को मुंह नहीं दिखा, हमने अल्लाह को मुंह तभी भी दिखाना है। अल्लाह बोलेंगे बस FIR हो गई तो तुम्हारा काम खत्म। नहीं, हमारा काम जब तक ये गुनाह इनकी गुनाहों की सज़ा नहीं मिल जाती तब तक हम इसका कंटिन्यू फॉलोअप लेते रहेंगे। और आखिर में हमारे सारे ड्राइवर भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि इन लोगों ने अपना काम धंधा सब छोड़कर ये शाम से मेरे साथ 5 बजे से यहाँ पर रुके हुए हैं। और FIR अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सभी के लोगों की सपोर्ट की वजह से आज ये FIR इस शख्स पे हो चुकी है। मैडम, इसको लेकर जो संविधान में क्या कुछ एक नया बिल लाने की जरूरत है? जो हेट स्पीच लगातार जो दी जा रही है, बिल्कुल जैसे मुस्लिम लीग के जो MPs हैं, हाँ। उन्होंने भी एक पार्लियामेंट में बिल लाया हुआ है। इसके ऊपर लेकर क्या कुछ आप कहना चाहोगे कि जिस तरीके से दीगर जो भी समाज के लोग हैं उनको भी अपने समाज को लेकर कोई दिक्कत ना हो? बिल्कुल, क्योंकि ये बिल है ना हर धर्म के, अगर किसी भी धर्म को या उनके धर्म गुरुओं को या उनके धर्म वो जिनको मानते हैं, जो भी उनके भगवान है, उनके मानने वालों को अगर किसी भी तरीके की अगर तकलीफ होती है तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसी तरीके के जो बिल था उसके ऊपर जो है वो पेश करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कानून भी जो है वो पास हो जाएगा। इंशाल्लाह ये बिल पास होगा इंशाल्लाह।